ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਰਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਰਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਧਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 4 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰੈਕ ਤੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਦੇ 30 ਪੀਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੀ ਬਹੁਤ ज़्यादा ती, वो भी मेरी हुण ठीक है। जो आपकी आर्थिक तंगी थी, इतनी सारी परेशानियां आपको थी, वो कैसे ठीक हो गई? सतगुरु रामपाल जी महाराज तो जिस दिन तो नामदान ले लिया, उस दिन तो बाद प्रेत बाधा थी जो वो भी दूर हो गई, और मेरी आर्थिक तंगी थी जी वो भी दिन पर दिन ठीक होंदी चली गई। और अज मैनू जो मैं पाठ करता था वो पाठी था, वो भी बाबा जी ने कह दिता भी तुसीं पाठ नहीं करना। तो फिर मैं छड्डता सारा कुछ, दुकान की है। हुण दुकान के उत्ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਗ ਤਾਂ मैं ਹੁਣ नहीं ठीक हाँ वैसे हूँ। सर, आप राधा स्वामी पंथ में 24 साल तक भक्ति करने के बाद गुरु बदला है। अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, और कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना तो पाप होता है। क्या आप मानते हैं आपने सही किया गुरु बदल के? गुरु बदलना ठीक है। जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाने बीमारी ठीक कराने वास्ते, वो डॉक्टर सही इलाज नहीं कर रहा, तो गुरु तो पहला भी मैं बदल लिया था जो राधा स्वामी मत नूं धारण किया, तो उदों भी मैं यही समझदा था भी डॉक्टर तो जिस तरह ठीक नहीं हो रही सेहत, दूसरा डॉक्टर बदल लिया। इस तरह मैं हुण भी कहा भी जे एक डॉक्टर के कोल सेहत नूं ठीक आराम डॉक्टर नहीं दे रहा, तो कोई गुरु बदल लेना ये डॉक्टर के समान ही है, तो वो कोई पाप नहीं है। क्या अब आप मानते हैं कि आपको सही डॉक्टर मिला है? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा भी कोई डॉक्टर है? नहीं, मेरे मुताबिक इस टाइम तक जो पहला शास्त्र वेदां दे विच लिखिया हुआ नाम था, ना सानू नाम मिलिया था, और ना ही साडी कोई आर्थिक तंगी थी जिहड़ी वो दूर हुंदी थी। वेदां शास्त्रां मुताबिक जो नाम महाराज जी संत रामपाल दे रहे ने सतगुरु जी, ਇਹ ਨਾਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ दूर ਹੁੰਦੀ है। सर, आपने कहा कि जब किसी एक डॉक्टर से इलाज ना हो तो दूसरा डॉक्टर बदल लेना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी को आप लाइक एक डॉक्टर मानते हैं, क्या दवाई देते हैं संत रामपाल जी महाराज जो आपकी आर्थिक परेशानियां, मानसिक परेशानियां ठीक हो जाती है? जो वेद शास्त्र साढ़े कह रहे ने, जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नाम लिखे हुए ने परमेश्वर ਦੇ, जो कि नाम सानू ਦਿੰਦੇ ने ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਾਂ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। सर देखिए, सभी श्रद्धालु अपने गुरु को श्रेष्ठ मानते हैं। सभी कहते हैं हमारे गुरु जी सही भक्ति बताते हैं, हमारे गुरु जी सही भक्ति बताते हैं। ज़्यादातर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो राधा स्वामी पंथ से आए हुए हैं। अभी भी लाखों की संख्या में राधा स्वामी संत मंच से भक्त जुड़े हुए हैं। उनका मानना है सर कि वो सही भक्ति कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि राधा स्वामी पंथ में जो भक्ति बताई जा रही है वो सही नहीं है, और जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति विधि बता रहे हैं वो सही है? देखो जी, ये आपो अपना प्रैक्टिकल है। जो उन्होंने प्रैक्टिकल उन्होंने चंगा लगता वो उन्ना चिर चंगा कही जाते हैं। जे वो इधर आके देखणगे, उन्होंने लाइफ है जो बदल जाएगी, और फिर वो अपने आप कहेंगे कि हाँ संत रामपाल जी महाराज जो नामदान दीक्षा दे रहे हैं भी वो ठीक है।
सर यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि आप भी अपने गुरु को सही बताते हैं और राधा स्वामी संत मंत्र में भी अपने गुरु को सही बताते हैं। कहा जाता है कि एक समय में एक ही सदगुरु होता है। अगर इस बात को डिफाइन किया जाए या आम जन समाज के लोग अगर समझना चाहें कि कौन ठीक है और कौन गलत है, इसका फैसला कैसे हो? इस बात का फैसला तो जाके ही पता लगेगा। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਭੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਟੇਕ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ नहीं लग सकता। सर देखिए, ज़्यादातर संत परमात्मा कबीर साहब की वाणियों को आधार बनाकर सत्संग करते हैं। राधा स्वामी पंथ ले लीजिए या डेरा सच्चा सौदा सिरसा ले लीजिए या निरंकारी पंथ ले लीजिए या कोई भी सदगुरु हो, कोई भी संत हो या कोई भी धर्मगुरु हो, संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर साहब की वाणियों को, उनके ग्रंथों को आधार मानकर सत्संग करते हैं। सर आप लोगों को क्या ऐसा अलग लगता है संत रामपाल जी महाराज जी सही चीज़ बता रहे हैं और वो गलत बता रहे हैं? क्योंकि दोनों ही संत, दोनों ही धर्मगुरु कबीर साहब की वाणी को आधार मानते हैं। अब यहाँ पे फैसला कैसे हो कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? देखो जी, गल ये है भी पाठ गुरु ग्रंथ साहिब जी का मैं भी करता था। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਤ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਤੀ ਸਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲकुल नहीं आती। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आप लोगों की गहरी आस्था है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। अब यहाँ पे कहा यह गया है कि सच्चा सदगुरु तो वही होता है जो दो अक्षर का भेद बताता है। आपके विचार में क्या संत रामपाल जी महाराज जी उन दो अक्षरों का भेद बताते हैं या राधा स्वामी संत मंत्र वाले बताते हैं? क्या कहना चाहेंगे? ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 5 ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਖਰ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਂਚੋ ਨਾਮ ਕਾਲ ਕੇ ਜਾਨੋ ਆਦਿ ਨਾਮ ਲੈ ਗੁਪਤ ਰਖਾਉ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੇ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਨਾਮ ਕੀ है। सर आप 24 साल तक राधा स्वामी संत मंत्र में रहे, आप अपने उन साथियों को, उन सत्संग प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी उस भक्ति को आधार मान के अपना जीवन वहाँ पे लगाए हुए हैं, ये सोच करके कि वो सही भक्ति कर रहे हैं? आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 24 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਵਾਲੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੋਕਸ਼ ਔਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੋਚਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਧਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਰੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਬਰਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ उपदेश दे रहे हैं। सर क्या जो आप भक्ति साधना कर रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बताई है, क्या आप मानते हैं कि वह जो भक्ति साधना है वो बिल्कुल सही है या अन्य किसी गुरु को आप अपना गुरु बना सकते हैं? नहीं, ये तो गल गलत है। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਆਮ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਆਸ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। सर, यदि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन या आप लोगों की बातें जो मानते हैं कि सही है और वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहेंगे तो वो जुड़ कैसे सकते हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। सर, आप संत रामपाल जी महाराज को सच्चा सदगुरु मानते हैं और कहते हैं कि उन्हीं के पास सही भक्ति विधि है। यदि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी किसी श्रद्धालु को लाभ ना मिले तो फिर वो श्रद्धालु क्या करे? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਬਈ ਉਸ ਭਗਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਸਹਿਜ ਭਗਤੀ ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਕੋਈ 3 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। सर देखिए, हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेते ही नशा छूट जाता है। क्या आप भी कोई नशा करते थे? नहीं, मैं तो नशा नहीं किया। क्या ये बात सही है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट जाता है? हाँ जी, ये सुनिया और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਹਟਿਆ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਤੇ, ਮਾਰ ਕੁੱਟਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब नाम तय पुस्तक का ओए होए ऐसा है जैसे बस मेटल रोड है, इस पर चढ़े गए सतलोक में और इसमें कख भी कोनी। देखो इस पुस्तक के नाम ने तो सुनकर आदमी कटका मर जा। भाई बेला भगवान बस तड़के। पहला भाग है दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा से छपी है। ये वही है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पहला भाग है। ये मुद्रक है इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सा सतनाम सिंह जी मार्ग, सिरसा, हरियाणा। फोन नंबर इतने। इनके 226 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है 226 पृष्ठ सचखंड की सड़क। और ये अलखनामी आया रे देश छोड़ के जी छोड़ के, इसका आगे देखियो, इसका अनुवाद करते समय इन्होंने यहां लिखा है अलखनामी आया रे, सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। त्रिलोकी स्थूल सूक्ष्म और कारण युद्ध त्रिलोकी है इनका। तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। इसको कहे सतपुरुष या आदि पुरुष का वही स्थान है और वह अजर अमर अविनाशी है और एक सदा एक रस है। वहां चैतन्यता ही चैतन्यता है और प्रकाश ही प्रकाश है। वहां कोई भगवान है नहीं वास्तव में। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है।
और उसी को सतलोक को। अब ये जो है ना संतों का देश सतलोक है, सचखंड या सतलोक है, और उसको भगवत पुरुष का स्थान है। यहां तक तो ये ठीक बोल गए कि सुन ली होगी, 5-6 दिन ढंग से लिख दिया। उसी को सतलोक को, सचखंड को, उसी को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहते हैं। वाह रे वाह, एक कुएं की भांग है सारी। कहते हैं ये सतलोक है, संतों का देश सचखंड या सतलोक है, और वही सतपुरुष आदि पुरुष का स्थान है। और वो अजर अमर है, चेतनता ही चेतनता है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ भी नहीं है। और उसी को, इस सतलोक को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है। अब आपको पता लग गया ये एक का कुएं का पानी है। जय गुरुदेव पंथ। ये सच्चा सौदा धन धन सतगुरु सिरसा और जगमाल वाली, और ये गंगुआ के अंदर 600 मस्ताना, ये भी वहीं से निकला हुआ है। और ये कृपाल सिंह जी का मिशन है जो दिल्ली में, और साथ में वो जो जयमल सिंह जी ने चलाया ब्यास से, आगरा से, सब एक ही कुएं का पानी है, और यही जल है उनके पास, यही ज्ञान है जो आपको बताया जा रहा है। अब ये कहते हैं कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वह सतपुरुष नहीं है। और आत्मा जब उसमें पहुंच जाती है तो ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी जैसे डूब का मरना होता है। तो पुण्यात्मा पहले तो ये इंटरेस्ट किसी का हो नहीं कि उसमें जाकर मरा डूब के, उसमें एक रस हो जाए। यही प्रत्यक्ष उदाहरण बता दिया। अगर कोई नौका समुद्र में भगवान है, चारों को छलांग लगाओ, कितने मरेंगे? एक आधा बोड़ा बेशक चला जाओ उसमें। नहीं तो समझदार व्यक्ति ने कहा वाह विवाह, भगवान को तो कहते उसके दर्शन करते हैं, उसके रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसी रोशनी है परमात्मा की वाणी में। तो ऐसा लिखा कबीर जी की वाणी में। और वहां चले गए हंस उसके चौर करते हैं भगवान के, फिर निराकार के चौर कैसे करेंगे? और फिर ये बताते हैं कि एक समय सावण सिंह जी ने कथा सुना रखी है कि एक इंद्रमती नाम की रानी थी, और कबीर साहब के समय में हुई। वैसे तो इन्हें पता ही नहीं कहेगा वो कब हुई थी, कब परमात्मा आए थे। फिर भी इन्होंने जैसा जोड़ जुगाड़ करके ज्ञान दिया वो ज्ञान समझते हैं। और रानी इंद्रमती गुरु कबीर साहब की शिष्या थी। कबीर साहब तो पहले जाकर समुद्र में लीन हो गए उस सतपुरुष में, और पीछे ते इंद्रमती रानी जब गई तो ये क्या बताते हैं, उसमें डूब का मरण गई जब वो पीछे से, तो वहां क्या देखा कि कबीर साहब को की पदवी देखी, वहां पर वो तो सतपुरुष है। तो वहां इंद्रमती रानी कहती है कि हे भगवान, आप सचमुच, आप तो अकाल मूर्त हो, आप तो सतपुरुष हो, और मुझे पहले पता चल जाता तो मैं आपकी सेवा नहीं करती। अब देखो इनकी अकल। इनके विधान अनुसार, राधा स्वामी वालों के विधान अनुसार, जय गुरुदेव वालों के विधान अनुसार, यदि ये माने कि वो पहले कबीर साहब लीन हो गए सतपुरुष में, उस नूर में, समुद्र में, और पीछे इंद्रमती उसमें समा गई, तो फिर बात कैसे करी उन्होंने वहां जाके? वो तो खत्म हो गया अस्तित्व, तो बूंद ने समुद्र में डाल के फिर बतला उसका अस्तित्व तो बताओ दूसरा कैसे हो गया? फिर वहां कबीर साहब को देखा कैसे सतपुरुष रूप में? वास्तविकता ये है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड, यह सतपुरुष है, अविनाशी गॉड। और ये वहां परमात्मा अपने करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा से, रोमकूप की 100 ऐसा रूप है मालिक का। और वहां जाकर इंद्रमती ने सचमुच देखा परमात्मा, आप तो सचमुच भगवान सतपुरुष ही थे, हमारी बुद्धि इतना काम नहीं कर रही थी, हम आपको पहचान लेते। वास्तविकता तो ये सच्ची है, लेकिन इनकी थ्योरी गलत है कि वो भी कबीर साहब पहले लीन हो गए, 5-6 इंद्रमती रानी लीन होगी, फिर वो बतलाओगे क्योंकि आपस में बातें कैसे करेंगे? लेकिन इनका ज्ञान और करोड़ों अनुयायी इन नकलियां के पीछे लाग रहे हैं, इनको परम धनी मान के, क्योंकि श्रद्धालुओं की श्रद्धा ये होती है गुरु जी जो बोलने वह सही है। इसका दुरुपयोग किया इन नकलियों ने, इनको बर्बाद कर डाला, बोली आत्माओं का जीवन नष्ट कर दिया। अब देखो सावन सिंह जी के वचन, संत मत भाग प्रकाश 4 264 पृष्ठ, संत मत भाग प्रकाश 4। एक सत्संगी ने सावन सिंह जी से पूछा, सावन सिंह जी कौन है?
ये हैं सच्चा सौदा के खेमामल सिंह सामस्ताना बिलोचिस्तानी के गुरुजी, ये सावन सिंह जी। इससे प्रश्न किया, सत्संगीन हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? महाराज जी सावन सिंह जी उत्तर देते, हमारे इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सके। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए, देखना, फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूं तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब इसमें विवेचन करते हैं पुण्यात्माओं। इन राधा स्वामी पंथ के अज्ञानी संतों की तो सोच है, विचार है कि सतपुरुष वहां नहीं है, निराकार है और केवल नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। और उनने अपने सिद्धांत अनुसार सच्चाई को अज्ञान बना करके कैसे पेश करना चाहा है, लेकिन फिर भी छुपी नहीं। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वो ऊपर आवे, न सच्चाई छनी ना। अब विचार करो इनके विधान अनुसार। ये कहते हैं पहले कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए, बूंद गिर गई समुद्र में, खत्म हो जाती तो। और फिर कहते पीछे तो रानी जाके विलीन हो गई उसी में, दोनों हो गए एक रस। फिर वो बातें किस टाइम की? कबीर साहब को देखा कैसे उसने? वहां कुछ अस्तित्व है ही नहीं तो देखा कैसे? सच्चाई तो यही है कि सचमुच कबीर साहब वहां परमात्मा स्वरूप सतपुरुष रूप में ये खुद ही मालिक हैं। जैसे स्वामी रामानंद जी ने कहा, दोहू ठोड़ है एक तू और भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो तुम मगजो। ये स्वयं भी कहते हैं कबीर परमेश्वर, हम ही अलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू। कबीर साहब कहते हैं अधर रहूं ऊपर और मेरा नाम कबीर। और ये अज्ञानी कह रहे हैं कि कबीर साहब पहले लीन हो गए, पाछा निंदरमती होगी। फिर बातें किस कैसे करी उन्हें? अरे कुछ तो दिमाग पर जोर दो। चलो वो पहले वाले तो गए बाढ़ में, अब तो तुम तो बचो, शेष जो फंस रहे हैं उनके नकलियों के पीछा छुटाओ और अपना कल्याण कराओ। ये बार बार समय नहीं मिलता। अब एक तो यहां प्रमाण दे रखे उन्होंने, और दिखाते हैं 189 पृष्ठ पे इसी के संत मत प्रकाश भाग 4 के 189 पृष्ठ पे देखो। अब सावन सिंह जी उत्तर दे रहे हैं, इसी तरह रानी इंदुमती थी। जब उसको कबीर साहब सचखंड ले गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। कहती है, हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सतपुरुष हूं तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं करती? कहते हैं तुझे विश्वास नहीं आता, अब तू यहां आ गई है, तेरी मर्जी कह ले। अब ये सच्चाई है, ये तो वार्ता सही एज इट इज है इंद्रमती और कबीर जी की, उनके इंद्रमती वाली कथा में लिखी। ये तो सही है, ये तो उन्होंने ले ली सही कि कबीर इज गॉड सचमुच। और वहां इनकी अपनी अज्ञान थ्योरी को सिद्ध करना भी चाहा साथ में इस कथा के साथ। 264 पृष्ठ पे इसी संतमत भाग 4 के, उसमें इन्होंने कोशिश की है ये बताने की कि पहले कबीर साहब लीन हो गए और पाछे से फिर इंदुमती जाकर उसमें समुद्र में बूंद की तरह समा गई। और फिर वो बातें कर रही है। अरे कर्महीनो, अरे ज्ञानहीनो। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखत है महर्षि, बड़े बड़े विद्वान मंडलेश्वर परम धनी पहुंचे हुए हैं, सचखंड में जाते ना सत को लोग, इनका सतनाम का ना समझ माई न जाएंगे कहाँ ये। इसी कारण से वो शिवदयाल जी प्रेत बनकर अपनी शिक्षा बुक्की में बोल रहा है। कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। वो बता रहे हैं कि गुरु के बिना यदि तुम साधना भी करते हो आपकी यूजलेस है, आपको इसका बहुत भयंकर पाप लगेगा, आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा।
फिर उदाहरण देते हैं कि तुम राम और कृष्ण से तो किसी को बड़ा नहीं मानते, और श्री राम श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाए और गुरु के सामने शिष्य की तरह विनम्र रहे। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वे धनी गुरु आगे आधीन। अब कितनी इंपॉर्टेंस है गुरु की। और जो गुरु नहीं बनाते, मनमुखी साधनाएं करते हैं, गुरु के बिना, जिसको निगुरा बोलते हैं, उसका कहीं ठिकाना नहीं होता। फिर प्रमाण देते हैं परमेश्वर जी के गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लाग्या हर की सेव, यानी भगवान की पूजा करने लगा कौन, सुखदेव ऋषि। मां के गर्भ से ही उसको ज्ञान हो गया था कि इस संसार में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, और बाहर जाते ही हमारी बुद्धि पर पत्थर गिर जाते हैं। मां के गर्भ में इस प्राणी को सब याद रहता है कि तेरा उद्देश्य क्या है, और तू पहले जन्मों में कितने कितने कष्ट उठा चुका है, जिस कारण से 12 वर्ष तक मां के गर्भ से बाहर नहीं आया। सुखदेव ऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनसे कहा कि आप बाहर आओ, नहीं तो यह मर्यादा बदल जाएगी। 12 वर्ष तक माताएं कैसे बच्चों को गर्भ में रखेंगी। 9 महीने में बहुत परेशानियां हो जाती हैं। तब सुखदेव ऋषि ने कहा था कि बाहर आते ही आपके तीनों गुण हमें चेतनाहीन कर देते हैं, पूर्व की कोई जानकारी हमें नहीं रहती, और हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। अंदर से ही वार्ता कर रहा है सुखदेव ऋषि। और सुखदेव ने कहा कि मैं इस कंडीशन पर बाहर आ सकता हूं कि आप अपनी इस त्रिगुणमयी माया को रोक लो थोड़ी देर, जब तक मैं बाहर आऊं। तब उन्होंने कहा कि भाई इतनी देर हम इनको रोक नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं। हम कुछ सेकंड के भी कुछ हिस्से में रोक सकते हैं, ये समझ लो, बस सेकंड से भी थोड़े समय में, इतनी देर। तब सुखदेव जी ने कहा कि आप इतनी देर रोक लो इसको। इतनी ही देर में वो मां के गर्भ से बाहर आया, 12 वर्ष का था, उठ कर चल पड़ा। अपनी और नाल को कंधे पर डाल लिया। सुखदेव ऋषि के जो पिता थे व्यास जी, व्यास जी ने कहा पुत्र तेरी मैंने 12 वर्ष तक इंतजार की है, कम से कम दर्शन तो दिखा। तब सुखदेव ऋषि ने कहा ऋषि जी अब मैं इस ज्ञान से परिचित हो चुका हूं, या कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है, ये तो संस्कार उलझे पड़े हमारे, और ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप बन लिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। अब के मैं अपना पीछा छुड़वाऊंगा, भक्ति करूंगा और इस संसार से मुक्ति पाऊंगा। यूं कहकर आकाश में उड़ गया। पिछले बैटरी चार्ज थी, पिछले जन्मों के सिद्धियां उसके पास थी। कहने का भाव ये है कि वो सुखदेव ऋषि फिर अपने आप उस सिद्धि प्राप्त से, हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया। पिछले जन्म की उसकी भक्ति की शक्ति कमाई थी, जिस कारण से वो आकाश में उड़ जाता था, इंद्र के लोक में चला जाता था। वहां के ऋषि महर्षि, वहां के देव उसका बहुत सत्कार करते थे। एक दिन इसी भ्रम में सुखदेव ऋषि विष्णु जी के लोक में चला गया। एक स्वर्ग होता है प्रत्येक लोक में, रेस्टोरेंट जिसको कहते हैं, और स्वर्ग के अंदर उस रेस्टोरेंट में उसी व्यक्ति को अलाउड होता है जिसका कोई मान्यता प्राप्त गुरु हो। बिना गुरु के व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान नहीं।
जब सुखदेव ऋषि उस होटल में प्रवेश करने लगा, रेस्टोरेंट में, पहरेदारों ने मना कर दिया कि आपका गुरु कौन है ऋषि जी। सुखदेव ने कहा कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं, मैं अपनी मर्जी से, अपनी शक्ति से यहां उड़ के आ गया हूं। पहरेदारों ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान विष्णु का आदेश है कि बिना गुरु का व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। अब सुखदेव ऋषि ने कहा कि मेरी विष्णु जी से बात कराओ। इतना अंडी पाक रहा था। अब सुखदेव ऋषि ने सोचा था कि विष्णु जी मुझे शाबाशी देंगे और कमर थपथपावेंगे, वाह महर्षि वाह, बहुत अच्छी भक्ति की, पहुंच गया स्वर्ग में, उड़ का आ गया। विष्णु जी के पास ये बात गई। विष्णु जी अपने घर से बाहर आए, महल से। सामने सुखदेव ऋषि खड़े थे बाहर। विष्णु जी के पास जब ये बात गई कि एक सुखदेव नाम का ऋषि मृतलोक से आए हैं और स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, उनका कोई गुरु नहीं है, भगवान आपका क्या आदेश है। तो विष्णु जी ने कहा कि आदेश मेरा फाइनल है, आज कोई नया आदेश नहीं है, पार्ख दो, उसको मना कर दो। उन्होंने कहा जी हमने मना कर दिया है। वो कहता है मैं यही रहूंगा जब तक मेरी विष्णु जी से बात नहीं होगी, तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। विष्णु जी बाहर आए और पूछा, ऋषि जी यहां कैसे आए। अब सुखदेव ऋषि ने सोचा था भगवान बड़े खुश होंगे। भगवान के बोलने के लहजे से वो समझ गया कि ये खुश नहीं है। तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि मैं स्वर्ग में विश्राम करने आया हूं। विष्णु जी ने पार्षदों से पूछा, भाई क्यों, आपने क्यों मना कर दिया इसको, इनको, ऋषि जी को। पार्षदों ने फिर दोबारा दोहराया कि भगवान इनने कोई गुरु नहीं बना रखा, ये बिना गुरु के हैं। तो विष्णु जी ने कहा, क्यों ऋषि जी, आपका कोई गुरु नहीं। नहीं जी, तो फिर आप प्रवेश नहीं कर सकते स्वर्ग में। अब सुखदेव ऋषि ने और अभिमान की डींग मारी, ने बोला जी पृथ्वी के ऊपर मेरे बराबर कोई और संत नहीं, मेरे जैसा शक्ति युक्त नहीं, मैं किससे उपदेश लूं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि सुखदेव यह भी तेरी कमजोरी है, ये भी तेरी कमजोरी है, तेरे अंदर अभिमान बोल रहा है, जिस कारण से भी तू भक्ति के योग्य प्राणी नहीं है। आप जाइए राजा जनक से उपदेश लीजिए। राजा जनक गृहस्थी, उसके कई रानियां थी और सुखदेव ऋषि बाल ब्रह्मचारी। अब उसने न्यू कह करके कि आप जाइए और राजा जनक से उपदेश लीजिए, फिर साधना कीजिए, उस भक्ति की शक्ति से यहां आइए। यूं कहकर भगवान विष्णु तो अपने महल में रिटर्न करके वापस चले गए। अब सुखदेव ऋषि ने सोचा, भाई बड़ी बात हुई है, तो राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। अब ये दो सन्यास ले लेते हैं, साधु संत बन जाते हैं, लाल कपड़े पहनकर डटा वटा रखा के। ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और आम जनता गृहस्थियों को ये हे समझते हैं। इनकी इतनी बुद्धि खराब हो जाती है और ये इनकी अपनी सोच है। पिछला इतिहास देख लो, जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा पाया, जिनके आज गुण गाए जाते हैं, वो सभी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, एक दादू साहिब जो थे वो बाल बच्चे नहीं थे उनके, आदरणीय गीसादास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला झज्जर वाले। तो कहने का भाव ये नहीं है कि बाल बच्चेदार गृहस्थी व्यक्ति पार नहीं हो सकता, और ये भी नहीं है कि जिसने शादी ब्याह ना करवाया वो भी पार नहीं हो सकता।
सत भक्ति करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा, और तो दोनों ही पार हो सकते हैं। तो यह भूल थी सुखदेव के। अगले दिन वहां से वापस आ गया, फिर उसी स्वर्ग में गया, कोमल स्वर्ग जो इंद्र वाला है। वहां पहुंचा तो सुखदेव का मुख कुछ ढीला था, चेहरे पर पहले वाली शोभा रौनक नहीं थी। ऋषियों ने कारण पूछा वहां देवताओं ने कि ऋषि जी क्या बात है, आज तो कुछ मुंह लटका रखा आपने, आपको क्या टेंशन हो गई है? तब सुखदेव ऋषि ने कहा क्या क्या बताऊं, एक समस्या अड़गी। मैं भगवान विष्णु के लोक में गया था और वहां मुझे स्वर्ग में प्रवेश से मना कर दिया। इस बात को सुनकर अन्य जो ऋषिवर थे वहां बैठे थे देवता, वो कहने लगे सुखदेव बात बताओ, भगवान विष्णु तो बड़े प्रसन्न होते हैं साधु संतों को देख करके, कोई गलती गड़बड़ है वह बता। तब सुखदेव ने बताया कि उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि मेरा गुरु नहीं था। तो जितने भी वहां बैठे थे उसके आसपास, जो पहले उसको बहुत अच्छा महात्मा मानने थे, सभी ने कहा कि सुखदेव हम तो तुझे बड़ा विचारवान व्यक्ति मानते थे और आज आप निगुरे फिर रहे हो, धिक्कार है तेरे जीवन को। और दूसरी बात, एक बात बता, जब भगवान ने भी तुझे कह दिया कि गुरु बना, अब अग्रम अग्रम कैसी रखे हुए तू? तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि एक समस्या आ गई। भगवान विष्णु जी ने कहा कि राजा जनक से नाम ले ले, और कहते राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निवाऊं जाई। सुखदेव बोले वचन विवेका, हमने स्त्री का मुंह नहीं देखा। अब वो ऋषि कहने लगे भाई एक बात बता, जब भगवान विष्णु ने कह दिया तेरे तुम वहां नाम ले तू जाके, और फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। देखो बिना गुरु के आपके पिछले जो संस्कार हैं, आपकी भक्ति शक्ति है, ये कुछ दिन चलेगी, सदा नहीं रहेगी। और अगले जीवन में गधे की योनि में भी जा सकता है प्राणी। अब इतना सुनते ही उसका कलेजा हिल गया। और कुछ मेर भगवान की होती है विशेष तो। सुखदेव ऋषि को अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गई। यह भी रजा भगवान की थी उस पर। उसकी बुद्धि ऑन कर दी, अंतर से उसका वह फिल्म चालू कर दी, उसको पिछले जन्म दिखाई देने लगे। वो देख रहा अपने बीते हुए जीवनों की मूवी अंदर अंतःकरण में। उसने क्या देखा कि एक बार गधे की योनि भोग रहा है, अंधा हो गया, उसको छोड़ दिया, मालिक ने मारा, लठ निकाल दिया। घर अंधा होने के बाद एक पगडंडी पर चला जा रहा है जंगल में, आगे एक नाला था, उसमें गिरने लगा तो छलांग लगानी चाहिए, बीच में फंस गया। नाला थोड़ा ही था, आगे मुंह टिक गया, पीछे पीठ, बैक साइड मर गया, टांग लटके नाले में, आगे पीछे फिट हो गया उसके ऊपर नाले में। और 1 हफ्ते तक भुगत कर मरा, किसी ने नहीं निकाला। आने जाने वाला आदमी इक्का दुक्का आता था, वो निकाल नहीं सका उसको, और उसके ऊपर पैर रखकर पुली बना के पार हो जा, उसकी पुल बना लिया। इस दृष्टांत से उसका कलेजा हिल गया, रोम रोम कांप गया। सुखदेव ऋषि उसी से में उठकर चल पड़ा। फिर भी मन बड़ा उस्ताद है, अपने पिताजी व्यास जी के पास आया, व्यास जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, क्या गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता? अब व्यास जी ने कहा कि नहीं बेटा, गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती, मोक्ष तो दूर की बात है। तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि हे पिताजी, मैं विष्णु जी के लोक में गया था, उन्होंने मुझे वहां रहने से मना कर दिया। व्यास जी ने फिर यही बात दोहराई कि कारण बता, वो ऐसे नहीं करते कभी किसी को,
वापस नहीं करते, वो तो सीने से लगाते हैं भगवान विष्णु। तो तब नीचे को गर्दन करके कहता है कि मैंने गुरु नहीं बना रखा, उन्होंने कंडीशन रखी हुई है कि गुरुमुख व्यक्ति ही यहां आ सकता है। तो व्यास जी ने पूछा, क्या बेटा तेने गुरु नहीं बनाया? अगर नहीं। अब व्यास जी कहने लगे, बेटा मैंने ये सोचा था पुत्र कि मेरा नाम रोशन करेगा। अरे तूने तो नरक में जाने की तैयारी कर ली, इतना समय खो दिया, और मुझसे तू चला गया था, दर्शन भी ना दिए थे। चल मैंने सब्र कर लिया था, मेरा पुत्र अपनी भक्ति करके कल्याण करवा लेगा। अरे तू तो नरक की टिकट ले ली तूने। कहते हैं जो विद्वान पुरुष होते हैं एक ही हिसाब की बातें करते, उसमें अग्रम अग्रम नहीं होती, कोई कंसेशन नहीं होती। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि भगवान ने एक समस्या पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि तू राजा जनक से नाम ले ले, और राजा जनक तो बाल बच्चेदार है, उसकी कई रानियां हैं। अब मैं उसको कैसे प्रणाम करूंगा गुरु रूप में? व्यास जी ने माथे का हाथ मारा, अरे भले आदमी, तेरा जन्म गृहस्थी तो होया, मैं गृहस्थी, मेरा बाप गृहस्थी, तेरे दादे परदादे सारे गृहस्थी, उनके बिना तेरा जन्म कहां से होता? और जब भगवान ने ये कह दिया और तू फिर बकवाद कर रहा है, तू ऋषि तो छोड़, तू तो एक आम जनसाधारण भी नहीं है। इतनी कड़वी बात अपने पुत्र को कहनी पड़ी उसके हित के लिए ऋषि व्यास जी ने। और पुत्र जाके पैर पकड़ दे राजा जनक के, महापुरुष हैं एक नंबर के। अपने आत्मा कहते मरता क्या नहीं करता, वहां से आ गया, राजा जनक के पास आया। शाम का समय था। राजा जनक ने कहा अपने नौकरों से कि भी महापुरुष आए हैं, आसन लगा दो। अब वो नौकर लगे उनका ऊंचा आसन लगाने के लिए, तैयारी करी, कपड़े उपड़े लाए। तब सुखदेव जी ने कहा कि नहीं महाराज जी, मैं तो जमीन पर बैठूंगा। अब राजा जनक ने कहा कि हे महात्मा जी, मेरी बेइज्जती मत करो, आप महापुरुष हो, हम गृहस्थी व्यक्ति हैं, हमारा दर्जा जमीन पर बैठने का है, आपका उच्च आसन पर बैठने का है, आप ब्राह्मण हैं। सुखदेव ऋषि चुपचाप नीचे बैठ गया कि नहीं, मैं आपको गुरु बनाने आया हूं। अब यह राजा जनक का जैसे नहीं कि एक ब्राह्मण क्षत्रिय को गुरु बनाने आ गया। और उस समय तो बहुत इनके अंदर जो है ना महत्व था, अपना महत्व मानते थे, अभिमान था ब्राह्मणों में, ऋषियों में। तब सुखदेव ऋषि को नीचे बैठा देखा तो सोच गया कि कुछ बात है। उन सारी कहानी बता दी। मैं विष्णु जी के लोक में गया था, वहां मुझे रहने से मना कर दिया क्योंकि मेरा गुरु नहीं था। और सभी ऋषियों ने एक ही राय दी है, मैं आपको गुरु बनाऊं, मेरे सामने और विकल्प नहीं रहा। तब राजा जनक ने कहा कि सुबह उपदेश दूंगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमदत्त है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं साधनगर दिल्ली पाड़म से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले ये राधा स्वामी सत्संग ब्यास की गद्दी है, वहाँ से दीक्षित था। सर आप राधा स्वामी ब्यास से कितने साल तक जुड़े रहे और आपने वहाँ क्या क्या भक्ति साधनाएं की? मैं वहाँ से करीब 30 साल राधा स्वामी जो गद्दी थी उसकी मैं दीक्षित रहा हूँ। और जैसे वो भक्ति बताया करते थे वैसे अपने मतलब दिल से करते भी थे, लेकिन कोई विशेष लाभ उसमें नहीं होता। वो उसमें 5 मंत्र देते थे, ज्योत निरंजन, ओंकार, रंकार, सोहंग और सतनाम, लेकिन उसका विशेष लाभ कोई नहीं मिला जी। बस करते रहे। फिर एक बार हमारी पत्नी को जो है पित्त की थैली में जैसे पथरी थी तो उसका बार बार दर्द उठता था। तो हम उसके इलाज के लिए काफ़ी मतलब वैद्यों से भी दिखाया, उधर भी दिखाया। डॉक्टरों का तो ये इलाज था कि इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन पत्नी हमारी ऐसे थोड़ी कमज़ोर दिल की है,
उसने कभी ऑपरेशन के लिए तैयारी अपनी करी नहीं। 31 मार्च 2005 की बात है। तो उस दिन मैंने छुट्टी कर रखी थी घर पे। तो पेपर ये जो हिंदुस्तान जो नवभारत टाइम्स है उसमें एक न्यूज़ आई थी, अग्रहादास स्वामी सत्संग के अंदर एक जो है सेवा के अंदर ट्रक जा रहा था, जिसके अंदर 62 टोटल उनके सेवादारी मतलब बैठे हुए थे, सेवा के लिए जा रहे थे। ब्यास जो गद्दी थी उनकी वहाँ पे अमृतसर के पास में जो ब्यास गद्दी है उनकी, वहाँ जैसे वो ब्यास पे पहुँचे, मेन जो जीटी रोड है अमृतसर की साइड से एक जो है ट्रक लक्कड़ का भरा हुआ आ रहा था, इधर से ये सेवादार जो जा रहे थे। तो दोनों करीब होते हैं मेन रोड पर करीब 60-65 की तो स्पीड आम होती है जो है व्हीकल की। तो दोनों आपस में एकदम ऐसे भिड़ गए। तो भिड़ गए तो जो लक्कड़ वाला जो था वो तो सब लक्कड़ ऐसे बिखर गए, और ये जो सेवादार जो जा रहे थे इनके भी जो है लाशें ऐसे बिखर गई जैसे बेर बिखर जाते हैं रोड के ऊपर। और उसमें से एक भी नहीं बचा था, इवन ड्राइवर भी वहीं ख़त्म हो गया था, 62 की 62 खत्म हो गई। और उसमें ज़्यादातर जो है ऐसे थे नौजवान लड़के, कोई 30 साल का था, कोई 35 साल का था, कोई 40 साल का था, हमारे जैसा बुजुर्ग कोई 60-65 का, उसमें कोई एक दो ही था। अब परमात्मा की सेवा में जा रहे हैं वहाँ, और उसको परमात्मा समझते थे भाई चलो हमारी हर तरह की राहत मिलती है, भाई शारीरिक भी मानसिक भी जैसे भी आध्यात्मिक भी, लेकिन उसी के दर पे जा रहे हैं, वहीं जा करके सारे खत्म हो गए। तो वो जैसे मैंने न्यूज़ उस दिन देखी पढ़ी पेपर के अंदर, तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत रोना आया, मैं सारा दिन रोता रहा। और मुझे एक ही चीज़ उससे मतलब आभास हुआ कि भाई ये भगवान नहीं है, हम तो ऐसे ही जो है काल के चक्कर में कहीं फंसे हुए थे। मतलब ऐसी घृणा हो गई। उनका अप्रैल के अंदर फिर सत्संग था, अप्रैल के अंदर जो सत्संग होता उनका 3 दिन का राधा स्वामी पंथ का, तो वो डेट उनकी जैसे फिक्स थी, उसमें जाना था। मेरे पुराने साथी थे जैसे जाया करते थे उपदेशी राधा स्वामी पंथ से, उस दिन मैं नहीं गया, 3 दिन नहीं गया, मैं घर पे रहा। हालांकि छुट्टी भी थी, वो सेकंड सैटरडे पड़ता है उसमें 2 दिन का, तो 1 दिन की छुट्टी कर लेते थे, लेकिन मैं घर पे ही रहा, नहीं गया। तो उसका टेलीफोन आता है मेरे साथी का जो बिल्कुल निजी था, जिसको मैंने वहाँ से उपदेश भी दिलवाया था। वो कहने लगा ये आप सत्संग में आज नहीं आए, क्या बात हुई भाई साहब? मैंने कहा मुझको भाई ये तो काल का मार्ग है, ये तो भगवान नहीं है, यहाँ तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा हमारे साथ में, मैं इसमें नहीं जानता, परमात्मा कहीं धरती पे होंगे तो उस परमात्मा की खोज करेंगे अब तो। ऐसा मैंने कह के उनको टाल दिया। वो नाराज़ होने लगा, कहता आपने इतने जीवों को जोड़ दिया, आप कैसे कर रहे हो, ये परमात्मा नहीं है। मगर आपने न्यूज़ देखा सुना था, अभी 31 मार्च की बात है, 31 मार्च 2005 में पेपर में नवभारत टाइम्स में आप पढ़ के देखना, आपके पास रखा होगा, तो 2-3 दिन पहले की बात है मुझे ये। और वो कहने लगे जी देखा था, लेकिन ये तो प्रारब्ध के अनुसार भुगतना ही पड़ता है। मुझे इसमें प्रारब्ध क्या करेगा बताओ? जब हम परमात्मा की शरण में जा रहे हैं, उसको भगवान मानते हैं, तो हमें इन दुखों से कष्टों से भी राहत नहीं मिलती है, तो फिर क्या भक्ति करने का क्या फ़ायदा हमारा? यानी मेरे बिल्कुल घृणा हो गई जब तक मेरे को संत रामपाल जी महाराज से कोई मतलब किसी तरह का भी कोई मतलब भेद नहीं मिला था। तो फिर वो नाराज़ हो गए, कहने लगी ऐसे कैसे चलेगा, आपने तो इतने जो है इतने साल भक्ति करी, छोड़ दिया, काल के उल्टे आप ही काल के मार्ग में चले गए, हमें कह रहे हो काल का मार्ग बता रहे हो। मगर जो कुछ भी है मैं तो ये जो है इधर झाँकूंगा भी नहीं। इसके बाद मैंने उनको स्पष्ट बोल दिया। तो सर आपने बताया कि आप राधा स्वामी डेरा ब्यास की 30 साल तक भक्ति करते रहे, लेकिन आपको बहुत बड़ा झटका लगा जब राधा स्वामी ब्यास की तरफ 62 लोग जा रहे थे और ब्यास के आउटर पर पहुंचते ही उनका एक्सीडेंट हुआ और वो 62 के 62 की मौत हो गई, जिससे आपको लगा कि राधा स्वामी डेरा ब्यास जो है वो असली भक्ति नहीं है बल्कि एक काल का मार्ग है, गलत भक्ति है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? उसके बाद क्या होता जी, उन दिनों में जो है ये आस्था चैनल चलता था, तो मैं आस्था चैनल पे और भी जैसे धार्मिक ये संत महंतों के सत्संग जैसे प्रवचन आते रहते हैं धार्मिक चैनल पे, मैं सुनता रहता था भाई कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा। तो वो जो खास कोई विशेष मुझे छोटी मोटी उनकी बातें कोई लगती थी वो नोट कर लेता था पेपर पे, लेकिन जो दिल से संतुष्टि नहीं हुई। फिर करते करते जो है ये करीब सितंबर 2005 की बात है, तो जैसे ही मैं वो धार्मिक सत्संग देखता था तो करीब 8:30 बजे का टाइम होता था उन दिनों। तो गुरु जी का जो है ये रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज का चल रहा था प्रोग्राम। तो मैंने देखा ये संत तो मतलब अजीब से ही लग रहे हैं, और ये बता रहे हैं वो शेरां वाली का जब जिक्र करते थे, शेरां वाली जो माता है अष्टांगी, इसका जैसे हम 5-7 उपदेशी बैठ जाते थे तो ये चर्चा होती थी जी आदि कुमारी है। पूछते थे भाई एक तरफ तो इसको आदि शक्ति कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी ये जय माता की बोलते हैं। ये बात समझ में नहीं आती, भाई माता जी तो कोई विवाहित औरत को बोलते हैं, कुंवारी लड़की को तो माता जी नहीं कहते। तो मतलब किसी के पास ये संतोषजनक जवाब मिलता ही नहीं था, ये मतलब संदेह रहता था। लेकिन उस दिन बाई चांस जो है ऐसा हुआ, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का वो चैनल खुल गया, उस पर देखा तो वो यही चर्चा शेरां वाली माता के ऊपर ही बोल रहे थे। अगर भाई ये जो शेरां वाली माता है ना, ये जो है एक विवाहिता औरत है, और ये ज्योति निरंजन जो काल है ये इसका पति है। जैसे ही मैंने ये 2 मेरे कान में जैसे लफ्ज पड़े, जस्ट टीवी खुलते ही, तो मेरे को खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और मैंने सोचा भाई भगवान आज मिल गए मुझे, जब जिसकी तलाश थी ना वो भगवान आज मिल गए। उसके बाद हम जो है करोथा आश्रम गए, और ये 10 सितंबर
2005 की जो है हमने जो है संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे बड़ा लाभ तो सर ये हुआ कि जिस मतलब मोक्ष मार्ग जिसे कहते हैं भाई, ये मनुष्य जन्म मोक्ष मार्ग के लिए मिला है, वो सबसे बड़ा फायदा है कि हमें मोक्ष मार्ग संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें मिला, और उसको जैसे उन्होंने बताया है उसी के अनुसार हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। दूसरा, कुछ शारीरिक भी लाभ हुआ, मानसिक लाभ भी, जैसे कुछ टेंशन जैसे बनी रहती थी, कोई काम धंधा करते थे उसमें शरीर भारी भारी रहता था, काम भी करते थे लेकिन शरीर में ऐसे नहीं जैसे किसी ने कोई टन वजन रख दिया हो सिर पे, ऐसा शरीर रहता था, मतलब हल्का फुल्का नहीं महसूस करते थे अपने आप को। जैसे रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली उसके बाद शरीर ऐसे एकदम हल्का फुल्का हो गया, और एक तरह से मतलब अंदर खुशी सी मतलब छाई रहती है, कोई उदासी महसूस नहीं होती। जब हमने 10 अप्रैल 2005 को संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली तो उस टाइम हमने कोई किसी प्रकार की भी प्रार्थना नहीं करी थी अलग से, भाई ये हमारे पास ये कष्ट है, हमारे ऊपर ये कष्ट है जी, दूर कर दो। तो पत्नी को जो है 13-14 साल से पित्त की थैली में पथरी थी, और 13-14 साल से हमने डॉक्टरी इलाज भी करवाया, लेकिन उन्होंने डॉक्टरी इलाज में यही कहा था कि इसका ऑपरेशन के सिवाय और कोई चारा नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने 9 सितंबर 2005 में जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, उसके तुरंत उसी क्षण से आज तक वो पित्त की थैली का दर्द बिल्कुल ही हमारी पत्नी को नहीं होता है। फिर उसके बाद उसको जीवन दान भी, मेरी पत्नी को जीवन दान भी 1-2 दफ़े परमात्मा ने दिया है। पहली दफ़े तो ये 24 अगस्त 2011 की बात है। उस समय जो है इसी वजह से शुगर की जैसे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मैंने उनको एडमिट करवा रखा था। तो जैसे उन्होंने 19 तारीख से इलाज शुरू किया तो उसकी तबीयत बजाय ठीक होने के गिरती चली गई। तो मैंने देखा दवाई ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, फिर भी उनकी तबीयत गिरती जा रही है, क्या कारण है? अब डॉक्टर भी नहीं बता रहे, दवाई पे दवाई दे जा रहे हैं, क्योंकि पैनल हमारा वैसे सर्विस किया करते थे, सरकारी हॉस्पिटल को पैनल पे मिला हुआ था, तो वो अपने दवाई दे रहे थे, चल रहा था। 24 तारीख तक मतलब इतनी गिरावट में आ गई, अब मैंने अंदर से उम्मीद छोड़ दी थी शायद इसको ऐसे ही डेड बॉडी लेके जानी पड़ेगी। तो 24 तारीख को जैसे दिन की बात है, जैसे खाना हॉस्पिटल का आता है मरीज़ के लिए, मेरा अलग से जो है लड़की लेके आई थी, मैंने खाना अपना भी खा लिया, उसने भी खाना खा लिया था। तो वो आधे घंटे के लिए जैसे मरीज़ की आंख लग जाती है तो बेड पर जैसे सो गई थी, कुछ सो रही थी, कुछ अर्धचेतन अवस्था में थी। तो उसको एकदम से इतनी ज़बरदस्त हंसी आई, ज़ोर से खिलखिला के हंसी खूब। फिर मैंने सोचा कि इसकी आंख तो बंद है, खिलखिला के हंस रही है, क्या कारण है, चलो जब ये उठेगी तो पूछेंगे। तो जैसे ही वो आधे घंटे बाद उसकी आंख खुली तो मैंने पूछा कि क्या बात थी, तो बड़ी ज़बरदस्त ज़ोर से हंसी आई थी। तो वो कहती, फिर वो दोबारा हंस पड़ी। फिर मैं बताओ क्या कारण था? तो वो कहती है बताऊँ असली बात क्या थी। अब संत रामपाल जी महाराज गुरु जी आए थे, कह रही है पत्नी, अब गुरु जी आए थे अभी, और ये डॉक्टर खड़े थे, सबको डांट मार रहे थे, अब तुम मेरे मरीज को, मेरे बच्चे को कैसे मार दोगे? ढंग की दवाई दे दो, नहीं तो तुम्हें टांग दूंगा, ऐसे कह रहे थे। तब मुझे हंसी आ गई, इसलिए हंसी थी मैं। तो फिर मेरे को चलो, ये तो परमात्मा दया कर दी, संत रामपाल जी महाराज की कृपा हो गई। अब तो मुझे उम्मीद है कि अब से उसको डेड बॉडी नहीं लेगा। मैंने अपने दिल में सोचा, उसको तो नहीं बताया। फिर जो है उसके बाद 2 घंटे बाद जैसे डॉक्टर सर्वे पे आते हैं शाम को देखने के लिए, पूछते हैं मरीज को क्या हाल है। तो मैं उनसे डॉक्टर से फिर जो है डांट मार के कहने लगा, तुम्हें 5 दिन हो गया इस मरीज को रखे हुए और तुम दवाई दे रहे हो, एक जो है 1 पैसे का आराम नहीं नजर आ रहा इसको, क्या कारण है बताओ? वो कहने जी सर जी हम दवाई बढ़िया देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, दवाई तो अब भी बढ़िया दे रहे हैं, बाकी दवाई बदल देते हैं। तो जैसे ही उन्होंने उसके बाद 2 घंटे बाद एक टेबलेट, कोई छोटी सी टेबलेट लाए और कोई सारी दवाइयाँ बंद कर दी, जो 3-4 तरह के इंजेक्शन थे वो भी बंद कर दिए। एक ही टेबलेट दी उन्होंने, वो शाम को दी और सुबह दी, और सुबह फिर 11 बजे जो है दूसरे दिन छुट्टी कर दी। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी पत्नी को इतना लाभ मिला, उनको जीवन दान एक तरीके से समझिए उनको मिला। दूसरा मेरी पत्नी को ये लाभ मिला शारीरिक, कि वो बच्चे को, मेरी बिटिया का जो बेटा था उसको नहला रही थी और फर्श पर गीला फर्श होने की वजह से उस पर गिर गई थी और रीढ़ की हड्डी में 2 जगह फ्रैक्चर हो गया था, पीछे ऐसे चित गिरने से 2 जगह फ्रैक्चर हो गया। उसकी आवाज़ चली गई थी, मैं घर पे भी नहीं था उस टाइम, मैं कहीं बाहर आया हुआ था। तो उन्होंने बताया मेरे को टेलीफोन करके, ऐसी ऐसी बात हो गई है और मम्मी को चोट लग गई है। कोई बात नहीं। फिर मैं शाम को जैसे घर पहुंचा तो देखा उसकी आवाज़ बंद थी, उठ भी नहीं पा रही थी। उसको हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर कहने लगे, उसकी पैर हिला रहे थे ऐसे भाई, ऐसे ऐसे करके पैर हिला रहे थे, कहीं पैर तो आपके जो है सुन नहीं है, और वो देखते हैं पैरालिटिक हो जाता है रीढ़ की हड्डी में जैसे चोट लगती है। तो उन्होंने जो है करीब 10 दिन वहाँ हॉस्पिटल में रखा उसको इलाज के लिए, और वो दवाई पेन किलर वगैरह देते रहे, उसी से जो है उसको थोड़ा बहुत रिलीफ वैसे मिल गया था टेम्परेरी। लेकिन वो जब वो आवाज़ नहीं आ रही थी तो वो डॉक्टर अलग से पर्दे में जा कर के साइड में सलाह मशुरा करते थे, बोले भाई ये तो अजीब केस है
और ये आप बोल कैसे रही है, मतलब जिंदा भी कैसे, इसको पैरालिटिक हो जाना चाहिए था, अब तक तो ये खत्म हो जानी चाहिए थी। 2 जगह इसकी फ्रैक्चर है रीढ़ की हड्डी में, तो मतलब वो ट्रीटमेंट भी दे रहे थे और अचंभित भी थे वो। तो फिर जैसे हमने तो पता था भाई संत रामपाल जी महाराज से हमने जैसे दीक्षित ले रखी है, उनकी कृपा से ठीक हो जाएंगे। उसी दौरान जो है 9 जून का इधर रोहतक के अंदर भंडारा था, उसमें उसने कहने लगी मैं भी जाऊंगी। मैंने कहा कि ऐसे कैसे जा पाओगे, हम तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जबकि हमें 12 जून को छुट्टी मिली थी उस दौरान। तो कहने लगी कैसे भी हो, चाहे मर ना हो, मैं जाऊंगी ज़रूर। डॉक्टरों ने भी जो है परमिशन नहीं दे रहे थे, कहते भाई हम ऐसी हालत में कैसे परमिशन दे सकते हैं, आप कह रहे हो ये ऐसी मरीज जाने का थोड़ी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा रही, हमसे स्पेशल गाड़ी करके ले गए और उसको उसमें बैठा के लेटा करके और भंडारा भी वहाँ पर किया। भंडारा करके फिर वापस आ भी गए हम 4 घंटे में। ऐसी मतलब दया मेरे संत रामपाल जी महाराज की रही और उसको जीवन आज वो बिल्कुल ठीक है, अपने पैरों पर चल सकती है आराम से। कोई ये नहीं कह सकता इसकी रीढ़ हड्डी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई थी। एक बार मैं रास्ते में जा रहा था, रास्ते में चलते चलते पैर पे मेरे को सांप सर्प ने काट लिया था और उसके लिए मैंने कोई इलाज वगैरह भी नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल, मैं आज बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कोई किसी प्रकार की मेरे पैर में कोई परेशानी नहीं है और मैं 15 दिन में बिल्कुल नॉर्मल अपने आप को महसूस करने लगा था। सर, आपने बताया कि एक भयानक एक्सीडेंट जो राधा स्वामी डेरा ब्यास में हुआ, उसे देखने के बाद आपका दिल टूट गया था राधा स्वामी डेरा ब्यास से। उसके बाद आपने संत रामपाल जी का ज्ञान सुना समझा, तो संत रामपाल जी से आपने